नमस्कार, ईटीवी के विशेष कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपको लिए चलता हूं कोयलांचल क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र सिंदरी, झरिया और धनबाद में। तो आइए चलते हैं सिंदरी, धनबाद और झरिया के विधानसभा क्षेत्र में और देखते हैं यहाँ के हालात। धनबाद की पहचान कोयला नगरी के रूप में है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यही है। रेलवे को कोयला ढुलाई से राजस्व देने के मामले में देश में धनबाद का दूसरा स्थान है। फिर भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं की घोर किल्लत है। मसलन यहाँ पेयजल एक बड़ी समस्या है। देश को रोशन करने वाला यह इलाका खुद बिजली कटौती से जूझ रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होने से ट्रैफिक एक बड़ी समस्या बनी है। बैंक मोड़ और रेलवे स्टेशन समेत शहर के प्रमुख कार्यालयों को जोड़ने वाले गया पुल की हालत जर्जर है। शहर के कुछ इलाकों में सड़कों की हालत भी बेहद खराब है। शहर से गुजरने वाले एनएच की हालत भी अच्छी नहीं है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कचरा प्रबंधन के मामले में धनबाद लाचार नजर आता है। शहर में सिटी बस सेवा भी सरकार और नगर निगम के पचड़े की वजह से ठप पड़ा है। लंबे समय से विधि व्यवस्था यहाँ की बड़ी समस्या रही है। इसी शहर में बैंक डकैती के दौरान एसपी रणधीर वर्मा की हत्या हुई थी। यहाँ कोयलांचल विश्वविद्यालय खोलने की मांग वर्षों से लंबित है। अब नजर डालते हैं धनबाद विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। धनबाद सीट अनारक्षित। धनबाद सीट पर कुल प्रत्याशी 12। कांग्रेस मन्नान मलिक, भाजपा राज सिन्हा, झामुमो भूपेंद्र कुमार, जेवीएम रमेश कुमार राही। वोटरों की कुल संख्या 3,83,008। पुरुष वोटरों की संख्या 2,10,718। महिला वोटरों की संख्या 1,72,288। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता 18,020। झरिया में कोयला के कई खदान हैं, जिनका आउटसोर्सिंग होने लगा है। बीसीसीएल के इस रुख से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए हैं। हालांकि बीसीसीएल ने कोयला की खुदाई को लेकर सुरक्षा के लिहाज से एक ऐसा कदम उठाती है, लेकिन 40 वर्षों से संबंधित जमीन पर रह रहे लोग आशियाने की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। भूमिगत आग की वजह से झरिया में आए दिन भूसंधान की घटनाएं होती हैं। बंद खदानों में अवैध उत्खनन की वजह से भी कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा झरिया में कई ऐसे गांव हैं जहां पेयजल की भारी दिक्कत है। लोगों को पानी के लिए 5-6 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। डंपर, हाईवा जैसे ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से इलाके की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। इस सीट से विधायक रहे सुखदेव सिंह के देहांत के बाद से उनके परिवार का ही वर्चस्व रहा है। इस बार भी झरिया में विस्थापन से निजात सबसे बड़ा मुद्दा बना है। अब नजर डालते हैं झरिया विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। झरिया सीट अनारक्षित। झरिया सीट पर कुल प्रत्याशी 14। भाजपा संजीव सिंह, कांग्रेस नीरज सिंह, झामुमो अमित कुमार साहू, जेवीएम योगेंद्र यादव। वोटरों की कुल संख्या 2,66,266। पुरुष वोटरों की संख्या 1,52,330। महिला वोटरों की संख्या 1,13,936। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता 13,326। सिंदरी की पहचान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से होती है। यहाँ से निर्मित उर्वरक की सप्लाई पूर्वोत्तर भारत में होती थी, लेकिन वक्त के साथ घाटे में आई इस कंपनी को 1992 में बीमारू घोषित कर BIFR को सौंप दिया गया था, ताकि कंपनी को मुनाफे में लाने के उपाय ढूंढे जा सके। इसके पुनरुद्धार के लिए कई काम भी हुए, लेकिन कंपनी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी और 31 दिसंबर 2002 को फैक्ट्री पर ताला लग गया। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए।
इस चुनाव में सिंदरी उर्वरक कारखाना सबसे बड़ा मुद्दा बना है। इस इलाके की बड़ी आबादी कृषि पर आश्रित है, लेकिन सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। साथ ही सिंदरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और बिजली की भारी किल्लत है। फैक्ट्री के अधीन सारी सुविधाओं से लैस FCIL का अस्पताल भी बंद हो गया, जिसकी वजह से यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। अब नजर डालते हैं सिंदरी विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। सिंदरी सीट अनारक्षित। सिंदरी सीट पर कुल प्रत्याशी 21। भाजपा फूलचंद मंडल, JVM रेखा मंडल, झामुमो अन्नू आलम, कांग्रेस जयराम सिंह। वोटरों की कुल संख्या 2,87,448। पुरुष वोटरों की संख्या 1,53,945। महिला वोटरों की संख्या 1,33,503। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता 14,992। धनबाद सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में भाजपा के पशुपति नाथ सिंह ने कांग्रेस के मन्नान मलिक को पराजित किया था। वहीं 2009 के चुनाव में भाजपा ने राज सिन्हा को मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस के मन्नान मलिक जीत गए। हालांकि जीत का अंतर था महज 890 वोट। झरिया सीट पर भाजपा का लंबे समय से दबदबा रहा है। 2005 के चुनाव में भाजपा की कुंती देवी ने कांग्रेस के सुरेश सिंह को बड़े वोट के अंतर से हराया था। 2009 में भी भाजपा की कुंती सिंह जीती, लेकिन इस बार कांग्रेस के सुरेश सिंह से जीत का अंतर था महज 3016 वोट। इस बार भाजपा ने कुंती सिंह के पुत्र संजीव सिंह को मैदान में उतारा है। सिंदरी सीट पर 2005 के चुनाव में भाजपा के राजकिशोर महतो ने मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन के आनंद महतो को 7003 वोट से हराया था, लेकिन 2009 के चुनाव में इस सीट पर JVM ने कब्जा जमा लिया। JVM के फूलचंद मंडल की जीत हुई। हालांकि इस चुनाव में भी MCO के आनंद महतो दूसरे स्थान पर थे। इस बार भाजपा ने JVM छोड़कर आए फूलचंद मंडल को प्रत्याशी बनाया है। इस विशेष रिपोर्ट के जरिए हमने देखा झरिया, सिंदरी और धनबाद विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत को। हमने पड़ताल की अब तक हुए यहाँ विकास कार्यों की। आइए अब चलते हैं यहाँ की जनता के पास और जानते हैं उनके मन मिजाज क्या है, टटोलते हैं उनका नब्ज कि किस ओर जा रहे हैं इस बार के विधानसभा क्षेत्र में वो। तो आइए चलते हैं धनबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस विशेष रिपोर्ट में आपने देखा धनबाद, झरिया और सिंदरी से जुड़ी समस्याओं को। अब आइए अब बात करते हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से और जानते हैं कि इस समस्या को लेकर के उनकी क्या सोच है और इस बार वो अपने जनप्रतिनिधि को लेकर के क्या उम्मीद लगा रखे हैं। अभी तक तो सिंदरी में विकास नाम पर कोई चीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा था बहुत पहले FCI फैक्ट्री था। FCI फैक्ट्री बंद होने के बाद यहाँ बेरोजगारी बहुत हो गया, गरीबी भी बहुत हो गया और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता आते हैं, बोलते कुछ हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं सिंदरी के लिए। कितनी उम्मीदें हैं और इस बार आपको एक बार फिर मौका लगा है जनप्रतिनिधि चुनने का, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? इस वर्ष देखिए, अगर सरकार में कोई भी आवे अपने क्षेत्र का विकास के बारे में ज़्यादा सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग तो चुनते ही हैं, चुनने के बाद कहाँ खरा उतरते हैं। आप बताइए कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जनप्रतिनिधि वही हो जो अपने क्षेत्र का विकास पर ध्यान दे, क्योंकि उसको अपना क्षेत्र देखना है, अपने क्षेत्र से उनको जिताया जाता है। हम लोग वोट डालते हैं, हमारा अधिकार है मत देने का, मत देते हैं, लेकिन वो जीत जाने के बाद शायद भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है, विकास करना है, नहीं करना है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी तब तक हमें नहीं लगता है कि झारखंड में कोई विकास का काम होगा। सिंदरी में अभी तो मेन तो फैक्ट्री बंद है करीब 12-14 साल से। विकास तो ऑलमोस्ट जीरो लेवल में है। सिंदरी में कोई विकास नहीं है, फैक्ट्री बंद है। सारे जो भी खंडर है या जब तक फैक्ट्री का कुछ नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जनप्रतिनिधि अपने लेवल में जो करना चाहते हैं कोशिश करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा सफलता उनको मिली है। क्या करना चाहिए था अगर हम कहेंगे तो 14 साल गुजर गए झारखंड बने हुए और उसके पहले भी, लेकिन फैक्ट्री बदलने की अगर हम बात करें, खुलने की बात करेंगे, हालात को सुधारने की बात करें तो कोई ठोस पहल नहीं दिखती।
ठोस पहल है कि यहाँ जो फैक्ट्री बंद है 12 साल से कम इसको गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, इतना सारा प्रॉपर्टी है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। उसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ किया, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया है। तो ये तो कम से कम जनप्रतिनिधि चाहे स्टेट गवर्नमेंट को पहल करना चाहिए था कुछ करने के लिए। अभी तो कुछ नहीं किया है इन्होंने, वैसे ही पड़ा हुआ है, फेंका हुआ, अनऑथराइज सब चल रहा है। उसी में लोग मतलब एक तरह से इसको डेड सिटी कह सकते हैं, शहर मरा हुआ जैसा दिखता है। उसी में लोग जो है गरीब अपना किसी भी तरह से भरण पोषण कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। इस तरीके से देखते हैं कि जो सिंदरी वासी है जनप्रतिनिधि के मामले में अपने को ठगा महसूस करते हैं। जिन लोगों को इन लोगों ने चुन कर भेजा, इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में इन लोगों की आस है कि पूर्ण बहुमत की सरकार आए तो शायद इस मरे हुए शहर को एक नई जिंदगी मिले। चलते हैं अगले विधानसभा में। हम अभी धनबाद में हैं और धनबाद की जनता हमारे साथ है, मतदाता यहाँ हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं अगर धनबाद के अपेक्षित विकास की बात करेंगे तो कितना विकास हुआ है आपकी नज़र? विकास के नाम पर यहाँ बहुत काम हुआ है और 14 वर्ष हो गए इस राज्य को बने हुए और कोई स्पष्ट विजन नहीं है किसी सरकार के पास, जिसके वजह से अपेक्षित विकास हुआ नहीं। धनबाद को मिलेनियम सिटी बनाने की बात थी, उस ओर कोई काम हुआ नहीं। यहाँ का सीवरेज प्रॉब्लम, यहाँ के सड़क के प्रॉब्लम, आप किसी रास्ते में चले जाइए आपको घंटों जाम का सामना करना पड़ेगा। हर तरफ बिजली मुश्किल से 24 घंटे में 16 घंटा भी बिजली नहीं मिलता हम लोग को। चारों तरफ प्रॉब्लम है। जो अपेक्षित विकास हम लोग ने सोचा था हुआ नहीं और इसका मूल कारण है कि यहाँ कभी भी कोई बहुमत वाली सरकार बनी नहीं, कोई स्पष्ट विजन रहा नहीं और किसी ने कोई दूरदृष्टि देख के काम किया नहीं, जिसके वजह से आज हम लोग इसको भुगतना पड़ रहा है। इस बार हम लोग का लक्ष्य रहेगा कि एक मजबूत और बहुमत वाली सरकार बनाए। आप बताइए अगर यहाँ पे हम बात करेंगे जो जनप्रतिनिधि हुए हैं वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है? खरा तो उतरते ही हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर सही रूप से ये लोग काम नहीं करते हैं। मतलब जब इलेक्शन आता है तभी वो लोग दिखते हैं, अन्यथा वो लोग बाहर ही रहते हैं, कभी दिखेंगे नहीं। और सबसे यहाँ प्रॉब्लम है सड़क का। बैंक मोड़ जाइए तो वही समस्या, घंटों पब्लिक को झेलना पड़ता है। और बिजली का तो मत बोलिए, कम से कम 16 से 18 घंटा बिजली रहता है, बाद 6 घंटा 7 घंटा ऐसे गायब रहता है। युवा हैं, आप बताइए अगर युवाओं के लिए बात करेंगे तो झारखंड में युवाओं के लिए खास करके धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या कुछ यहाँ मिला है युवाओं को? क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ? युवाओं के लिए कुछ नहीं मिला है। अगर बीजेपी की सरकार आए तो उम्मीद है कि युवाओं के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। और विकास कुछ नहीं हुआ है। बिजली तो इतना परेशान करती है, बच्चों का पढ़ाई में बहुत, और घर की लेडीज़ लोग को काम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आप बताइए अगर हम बात करेंगे विकास कार्यों की, पिछले 14 सालों में कितना विकास हो पाया इस क्षेत्र? विकास के नाम पर सर जीरो है यहाँ पे धनबाद यहाँ के जो भी कैंडिडेट जीतते हैं और जीत करके अपने अपने घरों में जा करके बैठ जाते हैं। जनता की समस्या को कोई सुनने वाला यहाँ पे नहीं है। आए दिन जो भी है समस्या, जैसे पानी का समस्या हो गया, बिजली की समस्या हो गया, सड़क की समस्या हो गया, ये सब देखने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है। आज से 35 साल से यहाँ के स्थानीय विधायक लोग या सांसद जीतते हुए आए हैं, लेकिन जीतने के बाद अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ये दर्द है धनबाद की जनता की। ये टीसक अगर कहा जाए तो एक टीस है यहाँ के विकास कार्यों जो उतरनी चाहिए थी, उसको लेकर के यहाँ की जनता दुखी है कि जो जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं अपने उम्मीदों को पूरा करने के लिए, वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं। इस बार जनता जो है एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने की बात कह रही है जो इनके उम्मीदों पर खरा उतरे। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अब तक हमने रिपोर्ट के जरिए कोयला क्षेत्र की समस्याओं की पड़ताल, यहाँ जो अब तक विकास कार्य हुए हैं उन्हें देखा और लोगों के मुख से सुना वो क्या चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। आइए अब चलते हैं हम नेताओं के पास, जानते हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास क्या है योजनाएं, किन वायदों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा
और कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पे अन्य उम्मीदवारों में एक जेवीएम के उम्मीदवार रमेश राही भी अपनी किस्मत में आजमा रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास को लेकर के इनके पास क्या योजनाएं हैं। रमेश जी, अगर हम बात मुद्दों की करेंगे तो धनबाद के लिए, यहाँ की जनता के लिए किन मुद्दों को लेकर के उनके पास जा रहे हैं? आज धनबाद के गांव में, चाहे शहरों में, मैं जहां भी घूम रहा हूं, लोगों में आक्रोश है। आज भी लोग पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य की समस्या को लेकर परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है, सड़कों की हालत ख़राब है। आज लोग में आक्रोश है और वह आक्रोश यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनके खिलाफ है। और उसका जो आक्रोश है, उस आक्रोश के खिलाफ मतदाता इस बार जेवीएम के पक्ष में मतदान करेंगे। अगर हम बात करेंगे चुनाव को लेकर के तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? किस ब्लूप्रिंट को दिखा रहे हैं जनता के बीच? हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 साल के अंदर इस क्षेत्र की कोई भी जनता शुद्ध पानी के बिना नहीं रहेगी। इस क्षेत्र में बिजली सभी घरों को मिलेगी, हर घर को आवास मिलेगा, गरीबों को राशन कार्ड हम 60 दिन में देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो जितनी भी समस्या हैं, उन समस्याओं का हल हम त्वरित करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। आपकी जीत का जो ये वायदे हैं, आपकी जीत के लिए जो ये वायदे हैं, तो अपनी जीत पे कितना भरोसा है आपको? मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि लड़ाई 2 के बीच है, और चुनाव का परिणाम आएगा तो एक आश्चर्यजनक परिणाम आएगा और जेवीएम इस सीट को जीत रही है। इस तरीके से देखते हैं कि रमेश राही जो जेवीएम के कैंडिडेट हैं, ये भी दावा कर रहे हैं कि जीत रहे हैं। अब इन प्रत्याशियों में जीत किसके हाथ लगेगी, कौन यहाँ का विधायक बनेगा, ये तो जनता तय करेगी आने वाले दिनों में मतदान के दिन अपना वोट डालकर। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, अगले विधानसभा में फिर मिलेंगे। नमस्कार।